देव उत्थान एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे हरिबोधिनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उत्थान एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु के 4 महीनों के योग निद्रा से जागृत होने का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि। मान्यता है कि देव उत्थान एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उत्थान एकादशी की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए तो सभी देवताओं ने उनके जागने की प्रतीक्षा की। एक बार जब राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा और पृथ्वी पर संकट गहराने लगा तो देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे 4 महीनों तक योग निद्रा में रहेंगे और इसके बाद ही जागृत होंगे। यह समय चातुर्मास ही कहलाता है। जब कार्तिक मास की एकादशी तिथि आई तो भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हुए और सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। तभी से यह तिथि देवताओं के जागृत होने के प्रतीक रूप में मनाई जाने लगी। इसी कारण से इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने यह व्रत किया, जिससे उनकी समस्त परेशानियां समाप्त हो गईं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई। इस कथा का महत्व यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव उत्थान एकादशी का महत्व 1. मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन और सुख समृद्धि। इसे करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आध्यात्मिक उन्नति। इस व्रत से आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास का अंत। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से सभी शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि। देवोत्थान एकादशी व्रत के नियम। व्रत का संकल्प। प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सात्विक आहार। इस दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन करें और अन्न का सेवन न करें। केवल फल, दूध और निर्जल व्रत का पालन करें। 3. भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 4. रात्रि जागरण। रात्रि को जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त रात्रि में भजन कीर्तन और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते हैं। दान पुण्य। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करना अति शुभ माना जाता है। देव उत्थान एकादशी व्रत की पालन विधि। स्नान एवं शुद्धि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। व्रत संकल्प। मंदिर या घर के पूजा स्थल पर जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप, अगरबत्ती और पुष्प चढ़ाएं। भगवान को मिष्ठान, फल और तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तुति का पाठ करें। अष्टदल कमल बनाएं। पूजा स्थान पर अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। तुलसी और अन्य पूजा सामग्री से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। भांड। व्रत कथा। देवोत्थान एकादशी की कथा का पाठ करें और परिवार के सदस्यों के साथ इसे श्रवण करें। 6. भजन कीर्तन एवं जागरण। इस दिन रात को भजन कीर्तन करते हुए जागरण का विशेष महत्व है। 7. अगले दिन पारण। द्वादशी तिथि को पारण करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने के बाद व्रत का पारण करें। व्रत का फल। इस व्रत का फल अत्यंत पुण्यकारी है। ये व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि। मान्यता है कि देव उत्थान एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उत्थान एकादशी की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, कारण से इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने यह व्रत किया, जिससे उनकी समस्त परेशानियां समाप्त हो गईं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई। इस कथा का महत्व यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अच्छे से कर सकें।
एकादशी करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर जल, फल और तुलसी दल का सेवन कर सकते हैं। पूर्ण निराहार व्रत भी किया जा सकता है। देव उत्थान एकादशी, जिसे हिंदू धर्म में पूर्ण निराहार व्रत भी किया जा सकता है। पूजा और कथा का श्रवण। देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना आवश्यक होता है। ये कथा सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। रात्रि को जागरण करें और भगवान विष्णु के भजनों का गान करें। कई भक्त इस दिन जागकर पूरे रात्रि भगवान विष्णु के नाम का जाप और भजन करते हैं। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी के दिन पारण। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को दान दें। व्रत के लाभ। संपूर्ण पापों से मुक्ति। देव उत्थान एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है। यह एकादशी व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है। धार्मिक और सामाजिक समृद्धि। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में सौहार्द बना रहता है और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान। इस व्रत के प्रभाव से विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और योग्य वर या वधू का मिलन होता है। मोक्ष की प्राप्ति। देव उत्थान एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म और धर्म का संतुलन। इस व्रत से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष। देव उत्थान एकादशी का व्रत भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए यह व्रत एक उत्तम साधन है।